है, भगवान का काम यही है। तो कभी जीव आवागमन से कैसे मुक्त हो, तो भगवान ने कहा कि बस मेरे धाम में चले आओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। केवट ने कहा महाराज आप जब किसी को पार उतारते हैं तो आवागमन से मुक्त कर देते हैं, पर मैं तो चाहता हूं कि आपका आवागमन बने ही रहे, आपका आवागमन, जाइए भी और आइए भी। आप आवागमन से छूट गए, और केवट का तात्पर्य क्या है कि जब नौका ही नहीं रहेगी तो आप इधर आवेंगे काहे के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी नौका भी न तैरे और आप भी न तैरे, का ये भी आती जाती रहे और आप भी आते जाते रहे। और उसका अभिप्राय है कि मुक्ति उसे चाहिए जो भगवत रस का अनुभव नहीं कर रहा है, जिसे ज्ञात है कि निरंतर भगवान ही बुद्धि में आते जाते रहेंगे, कब वो धन्य हो गया वो बुद्धि। केवट कहता है कि नहीं नहीं, इस नौका के उद्धार की अपेक्षा नहीं है, इस रसमयी नौका को यूं ही बने रहने दीजिए, आप आइए इसी नौका पर बैठिए, चढ़िए। भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े हैं और वे केवट से नौका लाने का अनुरोध करते हैं, पर केवट अस्वीकार करता है, कहता है मैं नौका नहीं ले आऊंगा, मैं आपके मर्म से भली भांति परिचित हूं, मुझे ये ज्ञात है कि आपके चरण कमलों में कोई औषधि है जो पत्थर को भी नारी के रूप में परिणत कर देती है। कहीं उन चरणों के स्पर्श से मेरी ये नौका यदि नारी के रूप में परिणत हो गई तो इस घाट पर कोई यात्री आवेगा नहीं, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। इसलिए यदि आप पार जाना ही चाहते हैं तो पहले आप चरण धुलाइए, और चरण भी मैं तब धोऊंगा जब आप अपने मुख से कहेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र केवट की प्रेम भरी वाणी को सुनकर के आनंद से हंस पड़ते हैं और बाद में केवट से अनुरोध करते हैं कि वो चरण धो करके उन्हें पार उतार दें। तो केवट गंगा के किनारे खड़ा है और केवट के घाट पर भगवान श्री राम आए हुए हैं। कवितावली रामायण में तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि केवट ने प्रभु से ये कहा कि यदि आपको ये लगता हो कि मैं चरण धोने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा हूं और इसीलिए मैं इस प्रकार की बातें बना रहा हूं, और यदि मुझे आप मुझसे चरण न धुलाना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, का आइए इस घाट को छोड़ दीजिए और इस घाट से थोड़ी दूर पर एक ऐसा स्थान है जहां बिना नौका के भी नदी को पार किया जा सकता है, आप क्यों ना उसी मार्ग से चले जाएं, का आपको चरण भी नहीं धुलाना होगा। यही घाट ते थोड़ी को दूर यह है, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू, परसे पग धूरी तरी तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जू, तुलसी अवलंबन आन कछु लरिका के भांत जियाई हो जू, बरु मारिये तीर बिना पग धोए, पहनाव नाथ चढ़ाई हो जू। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने ये वाक्य लिखा। तो केवट जब भगवान राम से ये कहता है कि यहां से थोड़े दूर पर चले जाइए, तो क्या केवट को ये भरोसा था कि भगवान श्री राम यहां से थोड़ी दूर जाकर के गंगा को पार कर लेंगे और नौका का प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, तो केवट के घाट पर जरा विचार कीजिए। तो आपने नदियों के किनारे जहां पर तीर्थ होते हैं वहां देखे होंगे कई घाट होते हैं, और जिस यात्री को जिस घाट में स्नान करने में सुविधा होती है या जिस घाट के प्रति श्रद्धा होती है
का वो उसी घाट पर जाकर के नदी में स्नान करता है। तो नदी तो एक ही है, पर नदी के घाट अनेक हैं। और प्रत्येक घाटों के विषय में पुराणों में कथा आती है। यमुना में जो घाट हैं, गंगा के किनारे जो घाट हैं, कि किस घाट का क्या महत्व है। और स्वाभाविक रूप से जिस घाट के प्रति महत्व बुद्धि है, उस घाट में व्यक्ति स्नान करता है। तो केवट जिस घाट पर खड़ा है, या गंगा में जो अनेक घाट हैं, इसमें निहित तात्पर्य क्या है? केवट किस घाट पर खड़ा है? तो रामचरितमानस में जैसा कि आपके सामने कहा जा चुका है कि ये भक्ति की तुलना गंगा से की गई। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में जहां पर रामराज्य का वर्णन किया, वहां सरजू जी में किनारे के घाटों का वर्णन किया। और वहां उन्होंने अलग अलग बताया कि किस घाट पर कौन स्नान करता है। तो सरजू में एक घाट ऐसा बना हुआ है कि जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राजघाट, और ये जो राजघाट है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है, सबसे भीड़ इसी घाट में है। और उस घाट का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि जहां वर्ण चारु नर। जहां प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति स्नान करता है, वो एक घाट है सरजू जी के किनारे। पर दूसरा एक ऐसा घाट है कि जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिस घाट में पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है, जिस घाट में पुरुष स्नान नहीं कर सकते, पनिघट परम मनोहर नाना, तहां न पुरुष करहि स्नाना। वहां पर केवल स्त्रियां जाकर के स्नान करती हैं। ये सरजू जी के किनारे दूसरा घाट। तो सरजू जी के किनारे तीसरे घाट का गोस्वामी जी वर्णन करते ही कहते हैं कि केवल जो सरजू में घाट बने हुए हैं, वो मनुष्यों के लिए ही नहीं है, पशुओं के लिए भी बने हुए हैं। तो एक घाट पशुओं के लिए छोड़ दिया गया है, और उस घाट के लिए गोस्वामी जी ने कहा, जहां जल पिए बाज गज ठाटा। जहां हाथी घोड़े का जितने पशु हैं, वो जाकर के सरजू में स्नान करते हैं। तो जैसे सरजू के घाटों का वर्णन किया गया, रामचरितमानस में भी अलग अलग घाटों का संकेत किया गया। गंगा में भी अनेक घाट, और इन अनेक घाटों का तात्पर्य क्या है, इस पर आप विचार करके देखिए। घाट का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग प्रकार के। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्ञान की प्रधानता है, कई व्यक्ति बुद्धि प्रधान, विचार प्रधान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े भावुक होते हैं, जिनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत कर्मठ होते हैं, का जिनकी कर्म में, पुरुषार्थ में बड़ी आस्था होती है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं का जिनके लिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जो सर्वथा असमर्थ हैं, का जिनमें सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान, कर्म और भक्ति के अभाव की अनुभूति करता है। तो इस प्रसंग में जो केवट है, भगवान राम की यात्रा में भगवान राम अनेक मुनियों से मिलते हैं, और वे मुनि जो है अलग अलग घाटों के आचार्य हैं। कि जब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि ज्ञान घाट के आचार्य हैं। वे ज्ञान की दृष्टि से ही किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसीलिए जब महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम का मिलन हुआ, तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं कहीं रहने के लिए स्थान खोज रहा हूं, तो आप कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहां पर मैं जाकर के निवास करूं। तो इसे सुन करके वाल्मीकि जी ने जो उत्तर दिया, वो ज्ञान के अनुकूल था, ज्ञान की परंपरा के अनुकूल। उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम से पूछा, आपने तो मुझसे पूछ दिया, पर पहले
मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। भगवान राम ने कहा, आपका प्रश्न क्या है? तो ज्ञानी वाल्मीकि ने तुरंत भगवान राम से कहा, पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह कहो तुम ही दिखाऊं उठाऊं। पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप यहां पर रहिए। तो ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर सर्वव्यापक है। तो वाल्मीकि जी भगवान श्री राघवेंद्र से जब वार्तालाप करते हैं तो उसमें ज्ञान की प्रधानता है। उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से उत्तर दिया। और जब भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि भरद्वाज से मिलते हैं तो महर्षि भरद्वाज जो हैं वो कर्म मार्ग के आचार्य, वे दूसरों को मार्ग बताया करते हैं वेद के माध्यम से। जैसा कि कल आपके सामने कहा गया था, जब भगवान श्री राघवेंद्र ने पूछा कि मैं किस मार्ग से जाऊं, तो सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि सुगम सकल मग तुम कहां हैं, आपके लिए तो सभी मार्ग ठीक हैं। पर जब भगवान राम ने अनुरोध किया तो उन्होंने वेदों का अनुगमन, वेद कर्म मार्ग की का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। भरद्वाज कर्म मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने कर्म की परंपरा के अनुकूल वेदों के पीछे भगवान राम से चलने का अनुरोध किया। पर जिस केवट से भगवान राम का वार्तालाप चल रहा है, का वो घाट कौन सा घाट? का वो कर्म का भी घाट नहीं है, ज्ञान का भी घाट नहीं है। का केवट अपने आप को पुरुषार्थ और कर्म का केवट का तात्पर्य था कि महाराज का वर्णाश्रम धर्म मानने वाले तो मानते हैं कि मेरा जन्म ही यदि हुआ तो इस प्रकार से निषाद के रूप में तो मेरा कोई कर्म प्रतिकूल रहा होगा, तो इस दृष्टि से कर्म की भी कोई बात नहीं मेरे जीवन में। ज्ञान का मैं कोई शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं, मैंने विद्या भी नहीं पढ़ी है, तो ज्ञान का प्रश्न ही मुझे नहीं आता। तो केवट इस घाट पर, और जब भगवान राम से कहता है कि आप इस घाट को छोड़ करके किसी और घाट पर चले जाइए, तो केवट को ये पता था कि भगवान श्री राघवेंद्र से मैं कितना भी कहूं पर वे इसी घाट से जाएंगे, इस घाट को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो केवट का घाट कौन सा घाट? केवट का घाट दीनता का घाट, असमर्थता का घाट। का केवट के जीवन में न कोई साधना है, न तो तपस्या है, न तो उसने भगवान को निमंत्रण दिया। पर बिना किसी साधना, बिना किसी तपस्या, इसीलिए तो केवट भगवान राम से कहता है कि भाई आप किसी को निमंत्रण दे करके बुलाइए तो डर बना रहता है कि कहीं रूठ के चला न जाए। पर जो अपने आप आवे उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि रूठ के चला जाए। तो केवट का तात्पर्य था कि महाराज मैंने अगर आपको तपस्या के द्वारा बुलाया होता, साधना के द्वारा आपको मैंने पाया होता, तो मेरे हृदय में यह भय बना रहता कि कहीं आप रूठ के चले न जाए। लेकिन जब आप अपने ही स्वभाव से कृपा से प्रेरित होकर के बिना निमंत्रण के चले आए, और आप, इसलिए केवट का व्यवहार तो बड़ा अटपटा है ना। किसी को निमंत्रण दीजिए तो उठ करके खड़े होइए, उसका स्वागत कीजिए, तो उसका सम्मान कीजिए। पर केवट तो भगवान राम को देख करके उठा भी नहीं, कहो तो बैठा हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र को स्वयं केवट के पास चल करके आ गए, तो उसका अभिप्राय क्या हुआ? ये दीन घाट में और घाटों में क्या अंतर? पर अन्य घाटों में चल करके भगवान को पाया जाता है, पर जो दीन घाट वाला है, जो असमर्थ है, वो तो भगवान से स्पष्ट कह देता है कि हम तो आप तक पहुंचने योग्य है नहीं, का आप ही चल करके चले, आप स्वयं अपने आप चल करके आवे। दीन घाट में, अन्य घाटों में व्यक्ति साधना करता है, पर दीन घाट में वो साधन नहीं करता। का वर्णन आता है कि जहां वो हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ, तो हनुमान जी से प्रभु का मिलन होने के पश्चात प्रभु ने हनुमान जी ने प्रभु से पूछा, आप कौन? प्रभु ने कहा कि तुम तो बड़े विद्वान ज्ञानी जान पड़ रहे हो, तुम बताओ
तुम्हें मैं क्या प्रतीत हो रहा हूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जग कारण कारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या आप संसार के मूल कारण हैं? क्या आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं? और संसार से जीव को पार उतारने वाले भी आप ही हैं, और भंजन धरणी भार, इस पृथ्वी का भार भी आप ही दूर करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप समस्त सचराचर के स्वामी हैं और आपने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का उत्तर ऐसा अनोखा था, पैनी दृष्टि से हनुमान जी ने प्रभु के ऐश्वर्य और महिमा का वर्णन किया और उन्हें पहचान लिया, पर प्रभु ने अपने परिचय को बदल दिया। प्रभु ने हनुमान जी से ये कहा कि मेरा परिचय तो भाई तुम जो कह रहे हो वो तो तुम जानो, मेरा परिचय तो जो है वो थोड़े से वाक्यों में मैं बता देता हूं। क्या? को कौशलेश दशरथ के जाए, मैं तो अयोध्या के राजा का पुत्र हूं, और हम पितु बचन मानी बनाए, मैं पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आया हुआ हूं, और नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। और तुम ये न समझना कि मैं केवल दो ही आया हूं, तीसरा मेरे साथ और था। कौन? कसंग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ मेरी सुंदरी और सुकुमारी पत्नी थी। महाराज ये कहां है? तो कहा यहां हरि निशिचर वैदेही, यहां एक राक्षस ने मेरी पत्नी को चुरा लिया। आप क्या कर रहे हैं? बोले खोजत विप्र फिरयम ते, ब्राह्मण देवता मैं अपनी खोई हुई पत्नी को खोजता हुआ घूम रहा हूं। तो दूसरा होता तो निराश हो जाता कि अरे मैं कहा ईश्वर समझ के आ गया था चक्कर में, ये बेचारे तो स्वयं इतने असमर्थ हैं कि पत्नी के वियोग में पत्नी को चारों ओर ढूंढते फिर रहे हैं। कि भगवान राम ने तो जानबूझ करके जो उत्तर दिया, उस उत्तर में ईश्वर ने स्वयं उल्टा, हनुमान जी ने जो कुछ कहा था प्रभु ने सब उलट दिया। प्रभु ने, हनुमान जी ने कहा था कि आप सारे संसार के कारण हैं, तो प्रभु हनुमान जी की बात को काटने के लिए प्रभु ने कह दिया कि मेरे पिता तो दशरथ हैं, तो मैं कारण सबका होता तो दशरथ का बेटा कैसे बनता, इसलिए मैं सबका कारण भी नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने पूछ दिया कि क्या आप सारे संसार के स्वामी हैं? तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु ने तुरंत कहा, हम पितु बचन मान बनाए। संसार का स्वामी कौन कहे? अयोध्या का स्वामी होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। पिताजी ने राज्य देते देते वन दे दिया, तो मुझे तो अयोध्या का राजा बनना भी मेरे लिए संभव नहीं हुआ, तो अखिल भुवनपति का तो प्रश्न ही क्या है। और पूछ दिया था कि भंजन धरणी भार, क्या आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हुए हैं? तो प्रभु ने कहा यहां हरि निश्चर वैदेही, मैं पृथ्वी का भार क्या उतारूंगा? पृथ्वी की पुत्री से मेरा विवाह हुआ, मैं उन्हीं को नहीं बचा पाया, तो मैं भला पृथ्वी का भार उतारने वाला हो सकता हूं? और साथ साथ यदि मैं ईश्वर होता तो क्या कोई राक्षस मेरी पत्नी को चुरा सकता था? और यदि मैं ईश्वर होता तो क्या मुझे चारों ओर अपनी पत्नी को खोजना पड़ता? पर भगवान राम के द्वारा ये परिचय सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बल्कि कहना चाहिए पहले जितने गदगद नहीं थे, का पहले जितने आनंदित नहीं थे, का भगवान राम से उल्टा परिचय सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के पश्चात का हनुमान जी ने जब प्रभु से परिचय कर लिया, हनुमान जी को हृदय से प्रभु ने लगा लिया, तो हनुमान जी ने प्रभु से ये कहा कि महाराज इस पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते और वो आपके सेवक हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। और बड़ा विचित्र शब्द है वहां पर वही भी संकेत है। प्रभु आश्चर्य से मुंह देखने लगे, बोले एक और तुम मुझे ईश्वर कह रहे हो, तुम ईश्वर के पास अगर वो दास है तो दास को सेवक के पास आना चाहिए कि स्वामी सेवक के पास जाए? कभी चाहिए तो ये कि जब तुम मुझे पहचान गए हो तो सुग्रीव से ये कहो जाकर के कि वो उतर करके मेरे पास आवे। पर सुग्रीव से ये कहने के स्थान पर
तुम मुझसे ये कह रहे हो कि सुग्रीव है और ये साथ साथ कहते जा रहे हो कि वो आपके दास हैं,